सभी को मेरा नमस्कार। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट एसबीआई का टॉप टू बॉटम एनालिसिस की सीरीज। आज हम करेंगे स्टेट बैंक का टॉप टू बॉटम एनालिसिस। देखिए किस तरीके से लेवल्स निकलते हैं, किस तरीके से सपोर्ट हो निकलता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया हम निकालेंगे, ट्रेड लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है, ये क्या क्या प्रिकॉशंस हमें सावधानियां बरतनी है, हमें अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करना है, सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एसबीआई का एनालिसिस। एसबीआई के एसबीआई बैंक के चार्ट में आपको क्लियर व्यू दिख रहा होगा कि कहाँ से बार बार ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया से ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है। कौन सा एरिया? ये एरिया जो है, यहाँ से ही ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ये जो एरिया है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, अच्छे लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये ऊपर वाला जो एरिया है ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये इसका रेसिस्टेंस जोन है, ये इसका रेसिस्टेंस ये इसका रेसिस्टेंस जोन है ऊपर वाला, ये इसका सपोर्ट जोन है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन निकाल लिए हैं दोनों के। अब हम देखेंगे कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है इन रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन को। क्या हमें कुछ और ट्रेड लाइन दिख रही है? यस, एक हमें ट्रेड लाइन आती दिख रही है यहाँ से। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेड लाइन दिख रही है यहाँ से आती हुई। ये हमारी एक ट्रेड लाइन है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड कैसे करना है। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा और नीचे कर देता हूँ जिससे ट्रेड लाइन और अच्छे से दिखे। ये देखिए, ये हमारी ट्रेड लाइन है जो आ रही है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेड लाइन है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से 1 2 3 4 5 6 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये थी 1 डे के टाइम फ्रेम पे जोन्स। ये हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया रेसिस्टेंस जोन, ये हो गई हमारी ट्रेड लाइन, ये हो गई हमारी ट्रेड लाइन। अब हम देखेंगे कोई ट्रेड लाइन नीचे से तो नहीं आ रही। आप देखेंगे तो ये भी एक ट्रेड लाइन है। ये भी हमारी एक ट्रेड लाइन है। 1 2 3 बार इस ट्रेड लाइन को टच किया है। अब कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? इस ट्रेड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर हमें इस ट्रेड लाइन पे एंट्री लेनी होगी तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे लेंगे? आप कमेंट करके बताइए कि हम अगर हमें इसे पे यहाँ पे एंट्री लेनी है तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं चार्ट और छोटा कर देता हूँ थोड़ा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। कहीं आपको ट्रेड लाइन दिख रहा है? नहीं। कहीं आपको ये वाला एरिया जो है ये हमें छोटा सपोर्ट जोन दिख रहा है, सॉरी छोटा सा रेजिस्टेंस जोन ये हमें दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम इसे ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ये वाला एरिया जो है ये रेसिस्टेंस जोन। हाँ, दिस एरिया इज रिएक्ट एज अ रेसिस्टेंस जोन। ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस जोन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एज अ रेसिस्टेंस जोन। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नीचे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा इधर की साइड तो हम ट्रेड करेंगे। नहीं तो अगर ब्रेक नहीं करता है, यहीं पे बना रहता है, तो हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये था हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलिए अब हम स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड हमें मिलता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे सेम जोन सपोर्ट एज ए सेम जोन एज ए रिएक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस जोन। सेम जोन जो 1 आवर पे था वो हमें एज ए रेजिस्टेंस जोन रिएक्ट कर रहा है, और ये ट्रेड लाइन हमें नीचे से सपोर्ट दे रही है, बार बार इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इसी एरिया में ये ट्रेड कर रहा है एसबीआई। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे नीचे की साइड, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। बट ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं लेने वाले हैं, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ये हमारा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, साइड वेज मार्केट जिसे बोलते हैं। यहाँ पे भी हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बैठ के देखेंगे, पेशेंस के साथ वेट करेंगे अपने ट्रेड का।
अपने सेटअप का, जानेंगे किधर की साइड ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। चलिए अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें कोई ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने जैसे ही स्विच किया तो हमने देखा इस एरिया के पास बार 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 यहाँ से सपोर्ट ली ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट ली ऊपर गया। ये वाले एरिया पे आप देखेंगे तो यहाँ ये हमारा क्या था, ये हमारा रेसिस्टेंस जोन था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं, जो अच्छी खासी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए ये ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई और ये वाला नीचे वाला एरिया 5 मिनट पे जो है एज रिएक्ट कर रहा है क्या, ये एज रिएक्ट कर रहा है क्या, सपोर्ट। ये वाला जोन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिएक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। अगर मैं आपको एक छोटे से लेवल्स के लिए ट्रेड बताऊं, अगर इस जोन इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, फिर ब्रेक करता है, हमारा टारगेट होगा ये 580। अगर इस जोन को नीचे की साइड ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, हमारा टारगेट होगा ये ट्रेड लाइन होगी हमारी टारगेट। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब आप देखेंगे ये इस जोन को, इस एरिया को, यानी इट्स अ वन काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। इस तरह का कोई अगर ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। नीचे सिंपल लाइन है, ऊपर एक ट्रेड लाइन है। इस ये सपोर्ट जोन को अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा, फिर ऊपर की साइड इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 580 तक। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 580 तक। फिर हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, देखते हैं कि क्या करना है। ट्रेड हमें तभी लेना है तब मान लीजिए ये इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे इस कैंडल ये एक कैंडल ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इस कैंडल में एक रीटेस्ट करा, थोड़ी देर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर इस कैंडल का जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। ये हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई। एसएल कहाँ होगा, एसएल हमारा यहाँ होगा। लास्ट स्विंग जो होता है वो हमारा एसएल होता है। और टारगेट हमारा कहाँ होगा, टारगेट हमारा टिल आप यहां तक भी रख सकते हैं और 580 तक हमारा टारगेट होगा ही होगा। ये वाला एरिया तक 580 579 तक हमारा टारगेट होगा। 579 तक हमारा टारगेट होगा, हम ट्रेड करेंगे। अब अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड देखें तो क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए एंट्री हुई, हमारा एसएल हुआ। मान लीजिए हमने एंट्री यहाँ पे ली, हमने इस कैंडल पे एंट्री ली यहाँ पे, एसएल हमारा कहाँ रहा, एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा। ये हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ तक चलेगा, मान लीजिए हम यहाँ तक निकल जाते हैं 579 पे हम निकल जाते हैं। देख लीजिए कितने पॉइंट हैं, 40 पैसे का है और ये कितना है 2.80, 7% हमारा है। तो ये हमारा कितना हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आप खुद आइडिया लगा लीजिए। हमारा रिस्क 8 पॉइंट का, हमारा ये हमारा 8 पॉइंट का भी नहीं, सॉरी हाँ 0.40 पॉइंट का हमारा वो है। और ये हमारा हो गया 1:10 का हमें यहाँ पे वो मिल रहा है, सॉरी 1:7 का, 1:7 का हमें मिल रहा है यहाँ प्रॉफिट। 1:7 का लाभ लें आप, कोई दिक्कत नहीं। 1:3 पे बुक कर ले, यहाँ पे बुक कर लें आप चाहें तो, यहाँ पे बुक नहीं हो पा रहा है आपसे, आप यहाँ पे बुक कर लें, टारगेट डन हमारा। बस इसी तरह से तो स्कैल्पिंग होती है, इस तरीके से ही तो ट्रेडिंग होती है। जरा सा एसएल, थोड़ा सा हमारा एसएल होता है और एंट्री हमारी ज्यादा होती है। इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर रीटेस्ट किया फिर क्रॉस किया तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। ये था हमारा एसबीआई का एनालिसिस, किस तरीके से हम एसबीआई को ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी, ब्रेकआउट